आई मीन बाकी स्टडीज के लिए। हाँ, बहुत बहुत टाइम मिलता है, अच्छी जॉब है, बुरी जॉब नहीं है। जी सर, ये सर 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 क्लास كمثير وقت السيشن كسر سويلي وقرنا صار صار يوس رالة يشو ذا زمان فاكي तासु रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है तासीस मसला नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही तासु सिर्फ। अच्छा, अब हम ये सबसे पहला स्टेप पढ़ते हैं ऑफलाइन कैलकुलेशन। ठीक है, सर ठीक है सर। माइक अपने प्लीज म्यूट करें। अब ऑफलाइन कैलकुलेशन जो है ये इंतहाई सिंपल है और इंतहाई इजी है। हम सबसे पहले लेते हैं नैंड गेट। नैंड क्या होता है? एंड गेट का अपोजिट। एंड क्या होता है? जो सिर्फ दो वैल्यूज को हम इन कॉमन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नैंड क्या होता है? हम आउटपुट के बाद उसको इन्वर्स करते हैं। तो नैंड गेट में क्या है? 0 0, आउटपुट क्या आता है? 1। अगर हम इनपुट हमारे पास 0 1 हो तो आउटपुट हमारे पास क्या आता है? 1। अगर 1 0 हो तो आउटपुट हमारे पास क्या आता है? 1। और इस तरह 1 1 हो हमारे पास आउटपुट क्या आता है? 0। अब ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपको काफी आसान हो जाएगा। आपके पास 2 इनपुट एंड गेट है, 2 इनपुट एंड गेट, और मैं आपको कहता हूं कि आप उसका ट्रुथ टेबल बनाओ। तो आप क्या करोगे? x1 x2 यही लोगे ना, 2 इनपुट्स है हमारे पास। यस सर। 0 0 0 1 1 0 1 1 यही आपके इनपुट होंगे ना, कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, जब आपके लिए यही इनपुट होगे तो एंड गेट हो या और गेट हो या जो भी हो, ठीक है, आपको आउटपुट पे वो कोई ना कोई वैल्यू देगा। अब यहां पर हमने लिए नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या है? एंड का अपोजिट है। तो इसमें 0 0 आंसर क्या आता है? 1। 0 1 आंसर क्या आता है? 1। 1 0 आंसर क्या आता है? 1। 1 1 आंसर क्या आता है? 0 इन अ केस ऑफ नैंड गेट। अब नेक्स्ट पॉइंट समझे। आप जस्ट देखें, मैं जूम करता हूं इसको, y को। y में आपको कितने क्लासेस नजर आ रहे हैं देखने के साथ ही? 2 क्लासेस, एक 1 आउटपुट वाला, दूसरा 0 आउटपुट वाला। समझ आ गई आपको? यस सर। तो जब हमारा इनपुट 0 0 हो या 0 1 हो या 1 0 हो तो उसको ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कर लेगा इनटू क्लास 1। और जब हमारा इनपुट 1 1 हो तो उसको ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करेगा इनटू आउटपुट या इनटू क्लास 0। So 3 points 0 0 0 1 and 1 0 belong to one class, and the fourth point which is 1 1 belongs to other class. समझ आ गई इस पॉइंट की आपको? यस सर। यस सर। अब जरा एक और चीज देखें। एक्स, ये डायग्राम देखें, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में आपको 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 1 0 1 और ये पॉइंट, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स हैं, इसमें 3 क्लासेस एक हैं और एक क्लास दूसरा है। हम इसको किस तरह क्लासिफाई करें, किस तरह कि ये सही तरीके से क्लासिफाई हो जाए? ठीक है, अब यहां पर देख सर लें, हार्ड लिमिटर है। अब यहां पर देख लें, यहां पर हाँ हार्ड लिमिटर है क्योंकि क्लासिफिकेशन से लीनियर है। अब यहां देख लें, यहां x की वैल्यू यहां पे 0 है, यहां x की वैल्यू 1 है, ठीक है। इस तरह यहां पर 1 है, यहां पर हमने डॉट लिया हुआ है। हम इस डॉट को क्लासिफाई करें कि डॉट किस में जा रहा है। अब जरा नीचे आ जाए। So it is very much obvious that the input patterns belongs to class which are marked in x1 या x2। हमारे पास या x1 होगा या हमारे पास x2 होगा, इनपुट क्लास। x1 को हम शो करते हैं ट्राइंगल से, x2 को हम शो करते हैं डॉट से, ठीक है। The decision boundary is a straight line। जो हमने बाउंड्री ली है ये हमारी मर्जी की है, स्ट्रेट लाइन है। इस इक्वेशन क्या x1 + x2 = 1.5।
अगर इसको हम प्लॉट करें इस इक्वेशन को, ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.5, तो हमारे पास क्या आएगा, ये लाइन आएगा। इसको प्लॉट करने का तरीका आता है आपको? सर ये वो y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन से निकाला है। जी जी जी। अब देख लें, मैं जिस पॉइंट की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, ये जरा असल में मैं टेक्निकल चीज है। अब कुछ पॉइंट लाइन के इस तरफ हैं और कुछ पॉइंट लाइन के उस तरफ हैं। हमने एक ऐसा लाइन ड्रा करना है कि जो करेक्टली क्लासिफाई करे नैंड गेट को। तो वो लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे? हम लाइन को हमेशा इक्वेशन से ड्रा करते हैं कि हम कहते हैं द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज, एक कोई इक्वेशन होता है। अब इस केस में इक्वेशन हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल 1.5। x1 ये है, x2 ये है, हमने ये इक्वेशन ले लिया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1.5 या माइनस x1 माइनस x2 प्लस 1.5। सिंपल है कि हमने इसको यहां से इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके तो माइनस हो गए। अब ये इक्वेशन हमने अपनी मर्जी से लिया है कि क्लासिफाई करें करेक्टली। अब किस तरह लिया है, हम जस्ट में वैल्यू पुट करेंगे, x भी 0 y और x2 भी 0, दोनों 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.1। या इसको 0 या इसको 1 कर लें तो सिंपल ये इक्वेशन हमारे पास ये लाइन ड्रा हो जाते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ पर 1 1 और 1.5, या हमारे पास आ गया -1 प्लस 1.5। तो जो वैल्यूज आ गए इसको हम कहते हैं W, इसको हम कहते हैं वेट। ठीक है, 1.5 -1 ये इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट भी -1 है, इसलिए हम इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। दोनों को 1 शो नहीं करते इसलिए हम -1 हम लिख लेते हैं। अब जरा गौर करें, अब आपने ये आगे खुद करना है। कोई बता सकते हैं मुझे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई मुझे ये बताए कि ये 1.5 -1 ये कहाँ से आया, कि मैं चेक करना चाहता हूँ आपको समझ आई कि नहीं है। जी मुझे बताएं। ये सर ऊपर वाली पर। जी इक्वेशंस के वेट्स हैं सर। 1 माइनस x माइनस x2 की जगह 1 -1 लगाए और 1.5 अपना है। हाँ, कांस्टेंट आंसर कोएफिशिएंट है सर। आंसर आंसर टू माय क्वेश्चन इज कि ये हमने खुद लिया है। ये हमने क्या लिया, खुद लिया है। हमें किसी ने नहीं बताया कि x1 1 ले लो, x2 1 ले लो। हम x2 को 4 भी ले सकते हैं, x1 को भी 1 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। 1.5 की जगह हम 3.5 भी ले सकते हैं, हमने खुद ही लिया है। ठीक है, जस्ट हमने लाइन ड्रा किया इस इक्वेशन के बेस पर कि जो करेक्टली क्लासिफाई कर रहा था। ठीक है, अब ट्रांसपोज मैंने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट कुछ स्लाइडों में कहा था कि ट्रांसपोज लेना क्यों जरूरी है। अभी हमारे पास वेट वेक्टर है, हमने एक्स वेक्टर जो है सो ट्रांसपोज ले लिया। एक्स हमारे पास क्या है, x1 ये है, x2 ये है, और ये 1 क्या हमारे पास फिक्स्ड इनपुट है, या जिसको हम बायस कहते हैं। अब मुझे जरा अब ये सॉल्व करके दिखाएं। x1 x2 की वैल्यू हमने यहां से लेनी है 0 0 0 1 1 0 1 1, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, वेट वेक्टर के साथ, और मुझे बताएं जवाब क्या आता है। जस्ट आप जरा पहले लाइन के साथ करें तो क्या आंसर क्या आएगा आपके पास, x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो 1.5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू x1 प्लस -1 इंटू x2, इस तरह ही मल्टीप्लाई होता है ना। यस सर। अब x1 x2 अगर 0 हुए, जिस तरह पहले लाइन में x1 यहाँ भी 0 है, x2 यहाँ भी 0 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.5। हाँ, अब हम हार्ड लिमिटर लगाएंगे कि इफ द v इज लेस देन 0 तो इसको क्लास 0 में दे दो, अगर v इज ग्रेटर देन 0 तो इसको दे दो क्लास 1 में। ठीक है, अब जरा इन चारों के साथ आप ये वाला प्रोसेस करें खुद विद इन 2 मिनट्स और चेक करें कि आंसर ये 110 क्लासिफिकेशन सही हो रही है कि गलत हो रही है। जरा आपका टाइम अभी शुरू होता है। मैं रिपीट भी कर लेता हूं कि पहले केस में हमारे पास x1 x2 दोनों 0 है, जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1.5। ठीक है, तो 1.5 की कंडीशन देखते हैं, 1.5 0 से लेस या 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर है तो y क्या होना चाहिए उस केस में, फिर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें y क्या है, 1 है,
अब बाकी कंडीशन 3 ट्रू है सर। 4 स्टेप आप खुद करें जरा। You have 2 minutes, फिर आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। ये माइक अपने म्यूट करें प्लीज। समझ आ गई आपको? यस सर। अब जरा मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। नया क्वेश्चन है कि हमारे पास जो W है और 1.5 -1 की बजाय है 1.5 -2 मैं रिपीट करता हूं। 1.5 -1 की जगह क्या है हमारे पास? 1.5 -2 अब ये -2 के साथ जरा ये दोबारा अप्लाई करें, फिर देखें क्या जवाब आता है। फिर भी पहले वाले में सर 1.5 आएगा। दूसरे वाले में देखें क्या आएगा। 0.5 है सर। माइनस 0 हाँ, अब 0.5 जो है वो, अब यहाँ पे रुके जरा। 0.5 जो है वो क्या है? 0 से लेस है या ग्रेटर है? नेगेटिव। ग्रेटर है सर। लेस है 0 से सर। 0.5 0 से ग्रेटर है। ग्रेटर है सर। हाँ, तो v 0 से ग्रेटर हो तो y क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। यस सर। तो यहाँ भी 1 है। देख ले मेरे कर्सर को, देखें यहाँ भी 1 है। तीसरे में देखें, तीसरे में भी 1 नहीं आएगा। तीसरे में भी क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा तीसरे में? यस सर 1 आएगा। अब चौथे में देखें, वही 0.5 होएगा। अब चौथे में और देखें, वो भी चौथे में देखें, चौथे में जरा। -3.5। अब जरा मैं जो जिस पॉइंट तक लेना चाह रहा हूँ, क्या आ रहा है हमारे पास? 3.5 आ रहा है। ये तो सर 2.5 जो 2.5 आ रहा है, ठीक है। अब देख लें ये 0 से कम है या ज्यादा है? ग्रेटर है। जी बताएं, कम है ज्यादा है? ग्रेटर लेस। ये लेस है। क्या है? लेस है सर, नेगेटिव में है। हाँ, तो लेस है तो फिर ये है क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। यस सर 0 होना चाहिए। तो ये करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है, फिर भी करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है। अब जरा और आगे जाएं, हम वैल्यू लेते हैं 1.5 -2 और +2। एक माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं? +2। वेट्स हमने चेंज कर लिए। अब जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। +2 क्या है? +2 जब x2 +2 हो जाएगा तो +2 इंटू -2 -2 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 है तो -2 इंटू -2 1 +2 हो जाएगा। तो +2 -2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1.5। तो जो 0 से लेस आना चाहिए था वो वहां पर हमारे पास 0 से ज्यादा आएगा। समझ आ गया? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। इट मींस कि जो वेट है, वेट उसकी एडजस्टमेंट आपकी क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी बढ़ाती है, कि जिस तरह आप वो वेट को एडजस्ट करोगे उसी तरह आपकी क्लासिफिकेशन होगी। अगर वेट को एडजस्ट नहीं करते तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? आपका सही नहीं होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, वेट फॉर ए व्हाइल, वेट फॉर ए व्हाइल, एक मिनट वेट फॉर ए व्हाइल।
Okay, we are coming again. Let me share the screen. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इस नैंड गेट की समझ तो आ गई ना? जी, समझ आ गई नैंड गेट की? Yes, sir. Yes, sir. और एक और चीज Yes, समझ sir. हम वेट जो है ना क्यों सही तरीके से हमें लेना पड़ रहा है। अब ये सेकंड जो है वो है एंड गेट, ठीक है। अब एंड गेट जो है ये दोनों मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूं दोनों। अब चेक करें कि एंड गेट में हमारे पास क्या होता है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। नैंड गेट में हमारे पास क्या था, ये था। एंड गेट में हमारे पास क्या है, ये है। अब इस केस में, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस केस में हमने वेट ये ले लिए, हमने वेट क्या ले लिए,